की रहने वाली दिव्यांशी जैन 100% अंक पाकर अपना परचम लहरा दिया है। उन्होंने दिव्यांशी ने 12वीं की परीक्षा में पूरे 600 में से 600 अंक हासिल किए हैं और दिव्यांशी की कामयाबी पर उनके घर में खुशी का माहौल है तो बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। 600 में से 600 नहीं बहनचोद सीबीएसई वाले कौन सा नशा करके बैठे हैं। नहीं जरूर कोई सस्ता नशा करके कॉपी चेक करते होंगे। चलो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में मान लेते हैं 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, पर इंग्लिश पॉलिटिकल साइंस नहीं बहनचोद, ऐसे कैसे हो सकता है। दिव्यांशी ने इतिहास, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र और इंश्योरेंस जैसे विषयों में 100% अंक पाकर ये कीर्तिमान स्थापित किया। दिव्यांशी कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कि एक स्पेलिंग भी गलत ना हो। अगर मेरा मास्टर ब्लैक बोर्ड पे पूरे क्वेश्चंस का आंसर लिख दे, जब भी मैं मिस्टेक कर दूंगा, और 3 घंटे, मैं तो 5 घंटे लगा दूंगा उसे लिखने में, पर ये 3 घंटे में। इन्हीं को कहते हैं टॉपर्स। आओ तो जिसके 600 में से 600 आए हैं उसकी खुशियों में 4 चांद लगाते हैं। तो यह है दिव्यांशी जैन जिन्होंने 600 में से 600 अंक प्राप्त किए हैं। नहीं, नाम ही ऐसा है दिव्यांशी से, सुन के ऐसा लगे कि हाँ लड़की में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा। एक हमारे यहाँ नाम होते हैं कालू, ओमबीरा, सोमबीरा, राजबीर। नहीं ऐसे में नाम गिनवाते रह जाऊंगा, फिर तो पूरा दिन ही बीत जाएगा। चलो देखो आगे देखते हैं। मेरा नाम दिव्यांशी जैन है। मैं नवरी केडली सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि लखनऊ में है वहाँ पे पढ़ती हूँ और मैंने ह्यूमैनिटी स्ट्रीम ली थी जिसमें मेरे पास सब्जेक्ट्स थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, संस्कृत और इंश्योरेंस। आपकी सफल ये हैं सीबीएसई टॉपर जिनके 600 में से 600 अंक आए हैं, पर इनको ये पता नहीं कि कोरोना चल रहा है, मास्क लगा के रहें, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में। इनके पीछे एक पेपर लगा हुआ है, उस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है बिना मास्क प्रवेश वर्जित है, पर नहीं, ये तो टॉपर हैं। इनका ध्यान सिर्फ किताबों पर रहता है, आसपास की चीज़ों पे बिल्कुल नहीं रहता। थैंक यू। आप 600 में 600 नंबर कभी सोचा था? मैंने तो कभी नहीं सोचा था। कभी नहीं सोचा था और 600 में से 600 आ गए। नहीं, टॉपरों का बड़प्पन होता है। अरे उनसे जाके पूछो जिनके 600 में से 200 आए हैं, वो बताएंगे उन्होंने क्या सोचा था और क्या हो गया। इंग्लिश के सब्जेक्ट में 100 लाना तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं हो सकता है, पर मैं खुश हूँ कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। इंग्लिश में 100 लाना नहीं, बात तो सही, इंग्लिश में 100 बहुत मुश्किल से आ सकते हैं। जरूर कॉपी चेक करने वाले ने सस्ते नशे किए होंगे। जब आपको जिस तरीके से आपका रिजल्ट आया है देश भर में, एक मिसाल आपने कायम की, तो आपकी क्या इच्छा आगे बढ़ करके, आगे पढ़ाई करके क्या बनने की? चलो रिजल्ट आया, टॉप किया, कोई बात नहीं, पर ये क्यों भूल जा रहे कि कोरोना है। इस रिपोर्टर को देखो कैसे चिपके जा रहा है, मास्क उतार लिया देख के। नहीं बहनचोद, आज तक इसने लड़की नहीं देखी ऐसी। आपकी क्या इच्छा आगे बढ़ करके, आगे पढ़ाई करके क्या बनने की? मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ। अरे कंट्री के लिए अच्छा करना पहले से दूरी बनाओ, 2 मीटर का डिस्टेंस लो और कोरोना की दवाई बना दो अगर कुछ अच्छा करना है कंट्री के लिए तो। आपकी बेटी आज देश भर में नाम किया है, आप अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं? हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। और नहीं, रिपोर्टर कैसे सवाल पूछ रहा है, जिसके घर में इतनी अच्छी न्यूज़ आई उसको तो अच्छा ही लगेगा। ऐसा लगता है जैसे रिपोर्टर को चाय पानी ना दिया हो पीने के लिए और इनके पीछे ही पड़ गया हो। और स्कूल की टीचर इनका पहले से कहती है आपकी 2 लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, और उन लोग को पहले से पता था कि ये अच्छा नाम रोशन करेगी। नहीं, टीचर सही गेम खेल जाते हैं। अगर बच्चे गलत करें तो माँ बाप की गलती है, माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए, और अगर बच्चा अच्छा करे तो उसका क्रेडिट खुद ले लेते हैं, ये तो हमने किया है, हमारी देन है। फिलहाल आज एक बार फिर से लड़कियों ने देश में बाजी मारी है। ये रिपोर्टर लगता है कोई सस्ता नशा करके है, इसको समझाओ आज की लड़की क्या से क्या नहीं कर रही है यार, हर चीज़ कर रही है लड़की। जहाँ लड़कियों को कुछ नहीं करने दिया जाता, हम फेमिनिज्म का नाम लेके कर लेती हैं। किसी तरीके से पढ़ाने में बेटी को कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही सवाल मेरे बाप से पूछा जाए कि आपको अपने बेटे को पढ़ाने में कोई दिक्कत हुई, तो पहले 4 थप्पड़ उसको लगेंगे जिसने पूछा हो, फिर 4 थप्पड़ मुझे। तो आओ अब दूसरे टॉपर की ओर घूमते हैं। सिंह है, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर का एक छात्र हूँ और मेरे 500 आउट ऑफ 500 आए हैं। मेरे सब्जेक्ट रहे हैं इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। मैंने कोई ट्यूशन नहीं ली और मैंने ये सारी स्टडी अपने बलबूते पे करी, सेल्फ स्टडी करी। और मुझे नहीं, इसको कहते हैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करना। मुझे तो नहीं लगता कि कभी ट्यूशन की जरूरत पड़ सकती है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन की। नहीं, ये जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इनको रटना पड़ता है। अगर आप सोचोगे इनको याद रखें तो याद नहीं हो पाएंगे ये, और टॉपर बनने के लिए रटना तो पड़ता ही है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप अपनी स्टडी को सीरियसली लें और सभी स्टडी को सही से करें, क्योंकि आपको आपकी एजुकेशन ही एक अच्छी जगह पे ले जाती है।
नहीं, बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन अच्छी जगह पर ले जाती है, पर अगर मोरल एजुकेशन हो तो आप उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, उससे भी बड़ा कर सकते हैं कुछ। नॉवेल्स और वेब सीरीज देखने का शौक है। मेरी सम ऑफ माय फेवरेट नॉवेल्स आर वॉनगर्ड, गर्ल ऑन द ट्रेन, मर्डर इज अनाउंस्ड एंड दा विंची कोड। ये होते हैं टॉपरों के शौक, एक हमारे शौक हैं, अलग ही हैं बहन चोद। शारी बताइए, आपने 500 आउट ऑफ 500 लिए हैं, तो इस मेहनत के पीछे किसका हाथ है और आपने कितनी मेहनत करी है? इस मेहनत के पीछे मेरे सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, नहीं, हमारे टीचर ने बहुत सपोर्ट किया था, पर ऐसे हम तो टॉप नहीं कर पाए। और मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कभी ये नहीं लगने दिया कि मार्क्स ही सब कुछ है। जब ये नहीं लगा कि मार्क्स ही सब कुछ है तो भाई टॉप करने की क्या जरूरत थी, टॉप नहीं करता। एक हमारे माँ बाप हैं, नंबर कम आया तो घर में 2-2, 3-3 दिन तक खाना नहीं देते हैं, मारते हैं वो अलग, सुबह शाम के ताने वो अलग। ऐसा लगता है जैसे अपने घर में नौकर हो, पर सैलरी नहीं मिलती। सीबीएसई टॉपर तो देख लिए, अब आओ कुछ देसी टॉपर देखते हैं बिहार के। हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है, तो होम साइंस क्या होता है? नहीं बहनचोद, तो पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने को बताया जाता है और होम साइंस में गाड़ी चलाने को बताया जाता है। ये तो यार संजय दत्त की फैन लग रही है पूरी। इसको तो एक्टिंग करनी चाहिए, कहाँ से पढ़ाई में आ गई। सोडियम का नाम सुना है? बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसको, बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाहरी कक्षा में? यस सर, 2 होता है। ये तो टॉपर से तेज हमारा रिपोर्टर लग रहा है, जो सवाल पे सवाल पूछा जा रहा है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए, पर अगर एजुकेशन के साथ अगर मोरल एजुकेशन भी दिया जाए तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा। और कुछ अच्छा करने के लिए पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ जो सपोर्ट नहीं करते अपने बच्चों को सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें।